अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान मलिक और आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट टीचर्स हाउसिंग सोसाइटी में, जहां पर मैनेजमेंट ने यहां पर एक अलविदाई स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया है, जिसको स्पॉन्सर किया है चीज़ एंड बाइट्स ने, जिनका पैगाम है कि वी सर्व यू डिज़र्व। उसके साथ ही मैगीज़ ब्यूटी पार्लर और साथ साथ प्रॉपर्टी वर्ल्ड, जिनका यकीन है फेयर डील्स पर। यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा आगाज़ होने वाला है, आइए आपको लेकर चलते हैं। फीता यहाँ पर कट चुका है और मैच का आगाज़ होने लगा है, और मैच के आगाज़ से पहले टॉस होना इंतहाई ज़रूरी है। टॉस के लिए यहाँ पर हमारे साथ कोच साद मौजूद हैं, रेफरी साद मौजूद हैं, और उसके साथ दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। साद भाई प्लीज़। ओके, बॉल 5 किक ऑफ रेड टीम करेगी, किक ऑफ करेगी। साद भाई से बात करेंगे कि टॉस था, ये टॉस किस टीम ने जीता है? जी, ये टॉस रेड टीम ने जीता है बेसिकली टीम दोनों सोसाइटीज़ की। तो रेड टीम किक ऑफ स्टार्ट करेगी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा साद भाई, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि इन दोनों टीम्स के नाम क्या हैं और इन दोनों टीम्स के कैप्टन कौन है? अगर इन दोनों टीम्स के कैप्टन भी अगर हमारे साथ यहाँ पर अगर मौजूद हों तो प्लीज़। एक हमने ऐसे डिसाइड किया, एक रेड टीम है और एक ब्लू टीम है। ब्लू टीम के कैप्टन अरीब हैं और रेड टीम के कैप्टन अहमद शमीम है। तो आ जाओ, अपनी अपनी टीम्स के बारे में स्ट्रेंथ्स बताओ, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। अरीब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्लू टीम के कैप्टन है, और रेड टीम के कैप्टन हमारे पास अहमद शमीम है। अरीब से पहले पूछना चाहेंगे, अरीब कैसा लग रहा है यहाँ पर इस गाला के अंदर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये LFC हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, और अभी प्लेयर्स आ गए हैं वैसे तो, और बाकी सारे अच्छे फॉर्मेशन सबकी साइट है, सब अच्छी जगह पे खेलेंगे और फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आप खुद कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? ट्राई करूँ। अच्छा, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी टीम से? अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी तो फिर देखते हैं बहरहाल मैच में होता क्या है, लेकिन अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जीतेंगे। और अहमद भी मौजूद हैं, अहमद भी काफ़ी पुरज़्म लग रहे हैं, अहमद से भी बात करेंगे। अहमद, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी टीम से? मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से साथ खेलते आ रहे हैं, तो इसलिए हम सब एक दूसरे के टैक्टिक्स जानते हैं कि कैसे खेलना है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही आउटकम होगा। यानी आप ये मैच जीत रहे हैं? इंशाल्लाह। ये थी दोनों टीमें जो हमारे साथ मौजूद थीं। अब ये किक ऑफ की जानिब जाने लगी हैं। मज़ीद आपको मैच के साथ साथ लेकर चलते रहेंगे और मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सनसनीखेज मैच जारी है और दोनों टीमों के दो दो गोल्स हो चुके हैं। दोनों रेफ भी हमारे साथ हैं और अरसलान भाई से बात करेंगे। अरसलान भाई, मैच को कैसा देख रहे हैं? मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है इस वक्त इस लिहाज से, क्योंकि दोनों टीम बड़ी टफ दे रही है एक दूसरे को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में और लोगों की नज़र में भी। आपकी नज़र में बेहतर टीम कौन सी है? बोथ आर गुड टीम्स। और आपने इन दोनों में से किसी भी टीम के साथ कभी इनको ट्रेन किया हो, कभी इनके साथ काम किया हो? नहीं, उनको ट्रेन करने वाले साद अली भट्ट हैं। तो फिर साद अली भट्ट की तरफ ही बढ़ते हैं। साद अली भट्ट इस मैच को किस तरीके से देख रहे हैं? मैच एज वाइज बहुत टफ है, बिकॉज अंडर 18 और अबव 18 दो अलग अलग टीम्स हैं। अंडर 18 रेड टीम है और ब्लू टीम हमारी अबव 18 है, तो बहुत टफ मैच है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा खेल रहे हैं
और ये सारे एक साथ ही ट्रेंड हुए हैं, एक ही जगह खेलते हैं, इसी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है। तो होप फॉर द बेस्ट, देख ले 2-2 गोल्स ईच हैं और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हु विल विन, जो डिजर्विंग है वही जीतेगा। आपने ग्राउंड की बात की, ग्राउंड की ही बात करते हैं। ये ग्राउंड जो है ये किस इंतज़ामिया ने बनाया था और ये ग्राउंड कब बना है, और इस ग्राउंड पे क्या आप मज़ीद ग्रास वगैरह या टर्फ लाने की कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ इस तरीके का काम इस ग्राउंड को लेकर? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि जो 21st सेंचुरी है वो सब डिजिटल दौर की तरफ जा रही है। ये फ़िज़िकल एक्टिविटी सब ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा फीफा आ रहा है, लोग मोबाइल्स पे खेल रहे हैं। तो जो हमारे जो बुजुर्गान हैं, जिनका नाम जूनियर है, जहाँ की इसका नाम है गुलाब, जो अपने आपको रिप्रेजेंटेटिव गुलाब से कर रहे हैं, वो उन्होंने इसको इनाग्रेट किया है, उन्होंने फ़ाइट किया है हुकूमत से। ये प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए था, उन्होंने बनाया, मज़ीद इसको ट्रफ की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप एक स्टेप लेके हम बढ़ रहे हैं इस सब की तरफ। देखिए अभी हमने लाइट्स लगाई हैं, प्रॉपर इंतज़ाम किया है बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बच्चे खेलेंगे, फ़िज़िकल है, और जितना फ़िज़िकल अच्छा रहेगा उतना हेल्दी भी अच्छा है, उस तरह हमारा पाकिस्तान भी हेल्दी रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप दोनों से एक सवाल है, वाई फुटबॉल, वाई नॉट क्रिकेट? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। अभी PSL भी गुजरा है, ख़त्म हुआ है, तो वाई फुटबॉल, वाई नॉट क्रिकेट? हाँ इंशाल्लाह क्रिकेट का भी हमारा पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह इसके बाद क्रिकेट का टूर्नामेंट है। बट फुटबॉल को प्योरिटी देने का इशू ये है, इसमें फ़िज़िकल और मेंटल दोनों एक्सट्रीम पे जाते हैं। बच्चे अपनी फ़िज़िकल एक्सट्रीम यूज़ करते हैं, मेंटल भी, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट स्ट्रेंथ यू कांट प्ले फुटबॉल। क्रिकेट ठीक है, लक चल गया, ठीक है, छक्का पड़ गया तो गया, नहीं तो कामरान अकबल जैसा हाल देख लें आप। तो बस ये वो वाला सीन है। तो बच्चे अच्छे, आजकल के डिजिटल दौर है, सब घर पे बैठे हुए, कोविड की वजह से कोई खेल नहीं सका, तो हमने फुटबॉल प्रेफर ज़्यादा किया पहले। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा क्रिकेट का भी टूर्नामेंट होगा। साद भाई ने क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। मैं साद भाई से कहूँगा कि साद भाई किसी दिन हमारे साथ आकर क्रिकेट खेलें, आपको पता चलेगा कितना फिजिकल और कितना मेंटल स्ट्रेंथ उसके अंदर भी आपको चाहिए होती है। आपसे भी जानना चाहेंगे सेम क्वेश्चन, वाई फुटबॉल? फुटबॉल बेसिकली इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो क्रिकेट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। गली गली में आप चले जाएँ तो आपको क्रिकेट दिखने को मिल जाती है, लेकिन फ़ुटबॉल के लिए स्पेसिफिकली एक जगह होना चाहिए जो नहीं है हमारे पास ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये स्पेस है, तो हमने यहाँ पर फुटबॉल को इसलिए इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी देर, आपको पता है क्वारंटाइन गुजरा, उसके बाद सब लोग घर में स्ट्रक थे। अब जाके क्वारंटाइन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हुआ, तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया। हमने कहा पहले हम फुटबॉल, क्योंकि फ़ुटबॉल को मैंने जैसे आपको कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलते यहाँ पर खेलने के, बच्चों को ग्राउंड्स नहीं होते। क्रिकेट कहते हो कि आप क्रिकेट आप किसी गली के कोने में भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं इजीली। तो ये है कि हम लोगों ने प्रमोट किया फ़ुटबॉल को, और यहाँ के बच्चे जो काफ़ी एक्टिव है फ़ुटबॉल के अंदर, तो इस वजह से हमने फ़ुटबॉल को। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप लोगों की मेहनत नज़र भी आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाब इवेंट के इनकाद के लिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इस मैनेजमेंट के लिए और इस सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ दोनों कोचेस भी हैं, ये दोनों रेफरीज भी हैं, और ये जो मैच है जिस तरीके से मैंने आपको बताया इंतहाई सनसनी खेज़ मराहिल में दाखिल हुआ है, क्योंकि एक हाफ़ मुकम्मल हो चुका है, और एक हाफ़ मुकम्मल होने के बाद दोनों टीमों के दो गोल्स हैं। और जिस तरीके से हमें रेफ ने बताया कि एक टीम अंडर 18 है और दूसरी टीम अबव 18 है, यानी कि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मयार किस कदर बेहतर है यहाँ पर, और कितना फोकस किया जाता है यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरीके के काम को। जिस तरीके से बताया गया कि सोसाइटी के जो लोग हैं, बिलखुसूस जो इंतज़ामिया है जिसका नाम गुलाब है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम किया। दूसरा हाफ़ होना भी बाकी है, हम भी कहीं नहीं जा रहे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आपको मज़ीद तफसीलात आगे चल के दिखाते हैं। और मैच का दूसरा हाफ़ शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि दूसरे हाफ़ से पहले दोनों टीम्स के दो गोल्स थे, ये इस वक्त दूसरा हाफ़ चल रहा है, और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंथुसियास्टिकली इस मैच को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों से बात भी करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। सारे बच्चे ठीक हैं, बहुत खुश आइंद बात है। बच्चों से पूछना चाहेंगे, फुटबॉल देखते हो? यस। किसको फॉलो करते हो? ब्राज़ील। ब्राज़ील को फॉलो करते हैं, और वहाँ से मेसी की आवाज़ आई है। मेसी के बारे में भी बात करेंगे। कब से देख रहे हो फुटबॉल? 2 साल से। 2 साल से फुटबॉल। तो तुम क्यों नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर? दिल नहीं चाह रहा ना। दिल नहीं चाह रहा? मतलब बुलाया नहीं। मतलब बुलाया नहीं, दिल नहीं चाह रहा, बुलाया नहीं। जी। जी क्या दिल नहीं चाह रहा या बुलाया नहीं? बुलाया नहीं। अच्छा, दिल चाह रहा है। जी। तो तुम यहाँ पर आकर खेलते हो? जी, बुलाएंगे तो खेलेंगे ज़रूर। और आम दिनों में, अभी तो यहाँ पर मैच चल रहा है, आम दिनों पे यहाँ पर आकर खेलते हो? जी, हमने खेला हुआ है, हमारा पहले यहाँ मैच भी हुआ था।
तो जीत टूर्नामेंट हुआ था, जीत गए थे कि हार गए थे? हार गए थे। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसने सच सच बता दिया, वरना मुझे भी नहीं पता था जीत गया हार गया। अगर ये कह भी देता कि मैं जीत गया तो मैंने इसकी बात को मान लेना था। आगे भी बात चलते हैं। आज मेसी की आवाज़ आई थी। जी भाई, मेसी पसंदीदा खिलाड़ी है इनका। भाई मेसी क्यों पसंदीदा खिलाड़ी है? अच्छा खेलता है कि किसी को अच्छा खेलता है या इसलिए पसंद है कि सिर्फ उसी का नाम पता है? नहीं, सबका नाम पता है, नेमार। अच्छा एक तो अभी बहुत सानेहा हुआ है। अभी अभी मुझे आवाज़ आई है अंकल की, तो इनसे बात करते हैं जिन्होंने अंकल की आवाज़ लगाई है। हाँ, आप मुझे 5 फुटबॉल प्लेयर्स के नाम बताएं। आगे नहीं आता। 3 पे फंस गई है गोट, जो भी 2 बता दे जल्दी से। मैसी, अच्छा नहीं, वो मुझे पता है। पता है भाई, इनको पता है। मैसी, रोनाल्डो, एक नया खिलाड़ी इजाद हुआ है, रोनाल्डो। मेसी, पॉग्बा की आवाज़ भी आ गई है। तो मेसी 5 खिलाड़ी हो गए ना, मेसी नहीं 5 हो गए ना। मेसी, अरे मैं कहवाता हूँ ना, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, पॉग्बा और रोनाल्डो। यहाँ पर सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? उमर भाई के लिए बहुत सारी आवाज़ें लग रही हैं, उमर भाई के लिए बहुत सारी नई ख्वाहिशात हमारी तरफ से भी है। और टीम रेड जीतेगी भाई, टीम रेड की आवाज़ें लग रही हैं और टीम रेड जीतती हुई भी दिखाई दे रही है इस वक्त। और ये और भी बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे बात करेंगे। हाँ भाई, तुम खेलते हो फुटबॉल? जी पसंद है? जी। कितनी? और ये सन्नाटा छा चुका है यहाँ पर शदीद सन्नाटा है। यहाँ पर किसी को किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। क्या हुआ है? टू क्या? 2 फुटबॉल पसंद है। 2 फुटबॉल पसंद है इसको। ये एक नई सिन्फ इजाद हुई है फुटबॉल की, 2 फुटबॉल, क्योंकि सिर्फ इसको पसंद है और किसी को इसके बारे में नहीं पता। और भी बच्चे हैं, इससे पूछेंगे। ये कराची किंग्स की शर्ट पहना हुआ है, इसको आगे लेकर आओ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो कराची किंग्स की शर्ट पहने हुए हो। मैं तो बस फुटबॉल मैच देखने आया हूँ। देखने आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ब्लू टीम पे भरोसा है। ब्लू टीम पे भरोसा है। और तुमने भी ब्लू शर्ट पहनी हुई है। आप यकीन करें, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ये फड्डा खुद से पड़ा है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो चाह रहा हूँ बहुत अच्छे माहौल के अंदर बात हुए, बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं रेड और ब्लू के चक्कर में। मेरा इस फड्डे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप पीछे से एक और बच्चे को बुलाते हैं। हाँ भाई, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? रेड टीम को सपोर्ट कर रहे हो। क्या लग रहा है जीत जाएगी? जीत जाएगी इंशाल्लाह। रेड टीम को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? रेड टीम के 2 गोल्स हैं। तो वो तो ब्लू के भी हैं। ब्लू के 1 थे। ब्लू के 2 हैं। 2 ईच। अब बताओ किसको सपोर्ट कर रहे मैं रोहान भी अच्छा खेल रहा है और एक और क्या कहते हैं, जोमेटो। जोमेटो की शानदार कामयाबी के बाद जोमेटो और रोहान के भी फैंस हैं, उमर भाई के भी फैंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पर फ़ैन मौजूद हैं। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है और यहाँ से नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ की सोसाइटी ने अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बहाल किया हुआ है, किस तरीके से यहाँ की सोसाइटी के लोग अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं। उमर भाई की आवाज़ें हमें अभी भी पीछे से आ रही हैं और ये मैच बहुत बेहतर अंदाज से चल रहा है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, जैसे इसके नतीजा सामने आएगा, हम वो नतीजा भी आप तक पहुँचाएँगे। तो ये जो शानदार स्पोर्ट्स गाला जिसका यहाँ पर इनेकाद किया गया है, यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट टीचर्स सोसाइटी के अंदर जिसका इनेकाद किया गया है, उसके रूहे रवां जनाब असलम साहब जो कि सदर हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक इतना शानदार इवेंट इस सोसाइटी को देने के लिए। और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस स्पोर्ट्स गाला की इंस्पिरेशन क्या थी? बस अस्सलाम वालेकुम। बस हमारी कोशिश यही थी कि सोसाइटी के लिए का वेलफेयर काम किए जाएं जो कि इसके लिए फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो, यानी यहाँ के लोगों के लिए ना वेलफेयर काम चलते रहें। जो भी इस पर ज़रूरियात हैं, हमारे मसाइल हैं, उनको हल करें। इसमें बेलौस काम किया गया है। हमारे जो भी काम हैं यहाँ पे तकरीबन सबको पता है। और इसमें तकरीबन अभी इस वक्त जो बाकी कुछ काम तो ऐसे है नहीं, तकरीबन ज़्यादातर काम जो थे मेन हम लोग करा चुके हैं। इसमें हमारे स्टॉम फाइबर का काम था, उसके अलावा लाइट वगैरह के काम हैं। ये जो लाइट के अपना A1 केबल डाला है, इसके लिए कोशिश की थी। उसके अलावा पानी वगैरह के प्रॉब्लम थी, वो उनको सॉल्व किया है। ये जो आप देख रहे हैं जो ग्राउंड वगैरह है, और अभी आप मेरे ख्याल पार्क को भी देखेंगे, तो पूरी मैं तक कोशिश यही है कि बस सोसाइटी है, चूँकि हमारा एक घर है ये,
हमारी कोशिश यही है कि इसमें जो भी हमारी ज़रूरियात हैं रेजिडेंस की है, हमारे समझे महल्ले की, पड़ोस जो भी हैं, ये तो मतलब हमें इस तरह काम करने के ये हमारे घर के फ़र्द हैं। ये पूरा हमारी सोसाइटी हमारे लिए घर है और इंशाल्लाह इसलिए कोशिश करते रहेंगे जब तक हमें दम में दम है। असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी वाजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने जो सवाल सर से किया वही सवाल आपके साथ है कि इंस्पिरेशन क्या थी इस स्पोर्ट्स गाला को करवाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। देखें, एक चीज़ मैं बता दूं कि इस दौर के अंदर कि जहां कराची के अंदर खेलों के मैदानों पर कब्ज़े जमा कर और हमें हमारे बच्चों को इस हक़ से महरूम कर दिया गया कि वो एक हेल्थी एक्टिविटी से जो है वो महरूम हो जाएं। बुनियादी मकसद ये है कि इस सोसाइटी के अंदर हमारी और हमारे सारे साथियों की हमेशा से एक कोशिश रही है कि हम एक ऐसा सेहतमंद माहौल फ़राहम करें और इस हिसार में जो प्रीमिसेस है और उसमें हम सब एक फैमिली मेंबर की तरह रहें। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह तबारक व तआला का इस सोसाइटी में रहने वालों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और ख़ास तौर पे मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, हमारे तारिक फ़ुज़ैल साहब और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे इसकी रेजिडेंस के सोसाइटी के, और रब्बानी साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं और सारे फंड्स वो प्रोवाइड करते हैं। हम वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं और कभी भी उन्होंने हमें जो है डिस्करेज नहीं किया, इनकरेज किया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी ये मैच चल रहा है, बल्कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस ग्राउंड के अंदर इस वक्त ये मैच चल रहा है, इसकी तरह के और कितने ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने अपने टेन्योर के अंदर की? कितना अरसा था, कितना टेन्योर था, कितना वक्त था आप लोगों के पास, कितने वसाइल थे और उस वसाइल के अंदर आपने क्या क्या काम किए? एक तो ये नमूना हमारे सामने मौजूद है, उसके अलावा और कौन से काम हैं और इन जगहों की एक्सेस के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें उनकी एक्सेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इनके एक्सेस के लिए ये है कि इनके लिए अब जो डेवलपमेंट के काम है, अभी भी इसमें कुछ काम अभी बाकी हैं जो अभी हमें कराने हैं। पार्क का भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमने इसको अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है जो कि लोगों को नज़र आता है। इसके अलावा हमारे एक और पार्क है बराबर में, ये आयशा पार्क है, एक और पार्क है हमारा, वो भी माशाल्लाह हमने मेंटेन किया हुआ है। फ़र्दर ये है कि बच्चों के स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से अभी इसमें हमें क्रिकेट के हवाले से भी डेवलपमेंट करनी है। फ़र्दर बाकी जो भी वक्त के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है पेश आएंगी तो इंशाल्लाह उसको भी हम फॉलो करेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे। अच्छा, आप अब मुझे बताइएगा कि अभी जब मैं आ रहा था तो आते हुए मेरी नज़र एक जिम्नेज़ियम पे पड़ी। उस जिम्नेज़ियम के अंदर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और क्या उसके लिए कोई मेंबरशिप हासिल करनी होती है या उसके लिए किसी किस्म की, और इस दौरान गोल भी हो गया है, ये हम आपको गोल नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पर मसरूफ़ था। या तो फिर सेव बहुत अच्छा हुआ है, शोर बहुत मज़ेदार था। सवाल मैं अपना वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो जिम्नेज़ियम मैंने रास्ते में आते हुए देखा है, उसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और वो सहूलियात किन अफराद के लिए है और क्या उसकी कोई मेंबरशिप फ़ीस है, कोई मंथली फ़ीस है, उसका तरीक़ाकार क्या है? देखें, जो जिम्नेज़ियम की आप बात कर रहे हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो इस सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब इंशाल्लाह जाके वो मुकम्मिल होगा तो उसके मामलात, उसकी SOPs जो है वो उस वक्त जो है बायमी मशावरत से तय की जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्कीम 33 के अंदर, स्कीम 33 में एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, 100 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी को ये मुकाम हासिल है कि पूरे स्कीम 33 के अंदर यहाँ के लोग जो हैं उनको इस बात के ऊपर प्राउड है, फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि लोग अपने ज़ाती मकान छोड़ के यहाँ पे ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पर हम आके किराए पर रहें। बुनियादी वजह जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हम एक फ़ैमिली के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और ऐसा माहौल कि हर आने वाला शख्स जो है वो दम बखुद रह जाता है कि यार, और आके देखता है कि यार ये किस तरह की सोसाइटी है, कि किस तरह लोगों ने मैनेज किया हुआ है। हमारे बट साहब ये यहाँ के मरून मिर्रत हैं, इस सोसाइटी के रूए रवां हैं। हम इन्हें भी खिराज तहसीन पेश करेंगे इनकी खिदमात को और इनकी जो फ़िज़िकल इनका इन्वेस्टमेंट है और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इनके बगैर आप ये समझ लें कि ये सोसाइटी नामुकम्मिल है। अगर ये कहा जाए कि इनके बगैर ये सोसाइटी नामुकम्मिल है, फिर मैं आपसे कहूँगा, आपने सवाल किया कि 3 साल के अरसे में, आप यकीन जानिए 3 साल के अरसे में अगर मैं यहाँ पर
काम गिनवाना शुरू करूँ तो शायद मुझे ज़बानी याद नहीं है, ज़बानी याद नहीं है। यानी इतने काम आप लोग करवा चुके हैं। इतने काम करवा चुके हैं कि यहाँ पर ना पानी का कोई इशू है, ना बिजली का इशू है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। पानी का यहाँ पर क्या है मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के टैंक भरे रहते हैं मीठे पानी से, लोग खुद भी नहाते हैं, अपनी गाड़ियों को भी गुस्ल देते हैं, गार्डन एरिया भी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? अल्लाह की मेहरबानी। ये बात जब ऑन एयर जाएगी ना तो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे कि ये पूरे शहर में नहीं आ रहे, यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? अल्लाह की मेहरबानी। मैंने आपसे कहा ना कि बट साहब हैं हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा वाजिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने अपने टेन्योर के अंदर, कि एक तो टेन्योर था कितना, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि कितना अरसा आप यहाँ पर रहे, उस अरसे के अंदर कौन कौन से ऐसे काम थे जो कि आपसे पहले मुकम्मल नहीं हुए, आपने मुकम्मल किए? कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जो कि आपने आकर शुरू किए और उनको मुकम्मल किया? और अब कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके जहनों में हैं, आपकी टीम के प्लान में शामिल हैं? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 21 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए और सोसाइटी के लोगों ने हमें ये मौका दिया और मुंतखब किया कि हमें हमारे कंधों पे एक ज़िम्मेदारी डाली। उसके बाद यहाँ पर एक ओथ सेरेमनी हुई और उस तकरीब में 1500 लोग यहाँ मौजूद थे। देखें, एज़ ए मुस्लिम मेरा ये ईमान है कि हमने ओथ लिया उन 1500 लोगों के दरमियान, और ओथ लेने का मकसद लोग समझे ना समझे, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट है। हमने इस ज़िम्मेदारी को बावजूद इसके कि नामसाइद हालात सोसाइटी के अंदर, ये हर जगह पे होती है रस्सा कशी खींचतानी, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को उसका एहसास करते हुए मामलात को आगे लेके चले। जिस प्ले ग्राउंड के अंदर आप खड़े हुए हैं, ये प्ले ग्राउंड बुनियादी तौर पर प्राइमरी स्कूल की जगह थी और हमने इंतज़ामिया से ये जगह अपने बच्चों के खेल के लिए मख्तस कराई और इंतज़ामिया को हम अप्रिशिएशन करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में कि उन्होंने ये जगह बच्चों को खेल के लिए प्रोवाइड कर दी। इसके साथ आयशा पार्क, इसके मुत्तसिल आयशा पार्क है। आयशा पार्क को हम एक मॉडल पार्क बनाना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम अपने मकासद में कामयाब हुए। और सबसे पहले हमने ये बेड़ा उठाया कि चूँकि मैंने आपसे कहा है कि हम यहाँ चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हेल्थी एक्टिविटी हो, तो उस आशा पार्क के अंदर सबसे पहला जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट था, तकरीबन कुछ 7 से 10 लाख रुपए के बच्चों के झूले यहाँ पे नस्ब किए। और आप ये समझ लीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद यहाँ पर आते हैं तफरी के लिए और उसमें आने वालों में 50% से ज़्यादा बच्चे ख़वातीन जो हैं वो बाहर के हैं, जिन्हें हम अलाउ कर देते हैं इंसानी बुनियादों पर कि भाई ये आएँ और हमारे इस माहौल से, इस इन्वायरमेंट से और इस सेहतमंदाना माहौल से पूरा फ़ायदा उठाएँ। सिलसिला ये था। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमारा सीवरेज का निज़ाम था जो कोलैप्स हो गया था और वो गैर कानूनी था। वो गैर कानूनी वो गैर कानूनी था जो पहले लोगों ने किया हुआ था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने इस दौरान मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 महीने की जद्दोजहद के बाद उसको कानूनी शक्ल दी और कानूनी शक्ल देके अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रेगुलर हो गया। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर पूरा कराची डूब गया, बिल्कुल है ना? जी, जी, और जी। अगर नहीं डूबी तो टीचर सोसाइटी नहीं डूबी। ये आप लोग वाकई दाद के मुस्तहिक हैं कि पानी भी यहाँ पर आ रहा है और जो पानी ऊपर से आ रहा है उसके निज़ाम भी है कि वो वापस भी जा रहा है। अच्छा, नहीं डूबी तो सिर्फ टीचर सोसाइटी, लोग पूरी कराची इस बात के ऊपर हैरान थी कि आखिर क्या वजह है। देखें, फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने ज़िम्मेदारी के साथ हमने डिलीवर करने की कोशिश। उसके बाद हमारे पास एक इशू था इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत बड़ा काम था जिसकी डिमांड एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 1.5 करोड़ रुपये कर रहा था। 1.5 करोड़ रुपये कर रहा था कि मैं 1.5 करोड़ रुपये 1 करोड़ 50 लाख रुपए लूँगा इस सर्विसेज को कंटिन्यू करने के। वो काम हमने सिर्फ 25 लाख में कराया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ शार्टफॉल होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का शार्टफॉल है वैसे इंटरनल हमारे पास कोई इशू नहीं है। इसी तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर मुतारिफ़ कराया, स्ट्रॉन्ग फाइबर स्ट्रीट लाइट का काम कराया। 140 स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ सोसाइटी में मौजूद हैं, 140। अच्छा, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कराया। इसी तरह से आप समझ लें कि सिक्योरिटी का निज़ाम हमारे पास बहुत बेहतर है, पानी का निज़ाम बेहतर है और सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है गैस के हवाले से और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, ये सब बहुत बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर,
CCTV हमने पूरी सोसाइटी को CCTV से हमने कनेक्ट किया। 32 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसका हमारा विजिलेंस सिस्टम जो है बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ा ये है कि हमारे रहने वाले जो यहाँ रहते हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। और आने वाले वक्तों में आप लोगों के पास क्या प्लान्स हैं? मैं आपको आगे आने वाले वक्तों के ऊपर, जैसे आपने जिम्नाजियम का जिक्र किया, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लागत आने वाली है। इंशाल्लाह रिक्रिएशन क्लब है, हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं और वो अप्रूवल हो गया उसका, और अनकरीब हम उसका इफ्तिताह भी कराएंगे इंशाल्लाह। आपको भी दावत देंगे, आप आइएगा, और भी लोगों को दावत देंगे। तो उसको वो जो है सोसाइटी का एक मिसाली रिक्रिएशन क्लब होगा, फीमेल्स के लिए अलग और मेल्स के लिए अलग इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरीके से जनाब असलम साहब से बात करना चाहूँगा मैं एक हवाले से, कि जिस तरीके से बहुत बड़ी फिगर्स हैं, 1.5 करोड़, 25 लाख, 50 लाख, ये तमाम फंड्स आप लोग किस तरीके से जमा करते हैं? इसका प्रोसेस क्या है? क्या इसके अंदर जो यहाँ के रहने वाले हैं वो मेंटेनेंस देते हैं, और क्या वो इतनी हो जाती है, या फिर जो लोग हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर, या जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो एसोसिएशन है, वो अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर ये अखराजात उठाती है? ये सिलसिला क्या है? ये सिलसिला इस तरह से है कि मेंटेनेंस जो है हम वो तो सिर्फ यहाँ के अपने इंतज़ामात को करते हैं, बाकी जो मेन काम होते हैं उस सिलसिले में ये है कि हमारे पास मैनेजिंग कमेटी जो है टीचर सोसाइटी की, वो हमें सपोर्ट करती है। तो उसमें ये है कि काफ़ी जो काम हमें अगर कराने होते हैं, क्योंकि फ़ंड्स इतने नहीं होते हमारे यहाँ कि जो हम सिक्योरिटी भी है, और जैसे छोटे मोटे जो इतने भी काम होते हैं तकरीबन, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी में हम लोग जो मेंटेनेंस लेते हैं उसमें करते हैं। बाकी जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, उसमें हम मैनेजिंग कमेटी जो है टीचर सोसाइटी की, उनसे अप्रोच करते हैं, और वो इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम जो है उनकी मुशावरत से हो जाते हैं हमारे। कभी ऐसा हुआ कि कोई काम करने गए और पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, तो उसको किस तरीके से फिर उन मामलात को करते हैं, या कभी ऐसा मौका आया ही नहीं? नहीं, कभी ऐसा मौका आता भी है तो हम आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको, लेकिन काम को हम नहीं रोकते। काम हम उसको गो थ्रू कर देते हैं, तो बाद में हम उसको मैनेज करते हैं, उसको मसला नहीं होता। इस सिलसिले में हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे, ये मिस्टर हमारे सलाउद्दीन साहब हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जाफरी साहब हमारे, वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। तो बहरहाल ये इनका हमारी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है, और ना ही कोई सोसाइटी में हमारे किसी ज़ाती इख्तलाफात हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि सलाउद्दीन साहब आपके सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो सलाउद्दीन साहब से बात करना चाहेंगे कि देखेंगे सर, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जी, अच्छा, जाफरी साहब का भी जिक्र हुआ था, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक इतनी बड़ी एसोसिएशन को चलाने के लिए, इतने सारे लोगों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल मेहनत की भी ज़रूरत होती है, मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, और आप लोग जो है वो अपनी एज की एक लिमिट पर हैं। मतलब इतना प्रेशर और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आप लोग इस उम्र में किस तरीके से मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पूरी टीम वर्क है। मैं अभी सरकारी गवर्नमेंट से रिटायरमेंट पर ही हूँ, 6 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इसी समाजी कामों में मैं पहले भी रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो ये उसी को हम इस तरह चलाते रहते हैं। जो वक्त होता है ये यूनियन के मामलात को देखने में हम गुजारते हैं, उसके बाद हम शाम में तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो भी मामलात दिन में पेश आते हैं उनको हम सोल्व करते हैं, और बाकायदा एक टीम वर्क के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। और 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो यकानगत मोहब्बत के साथ और जो नेक नियति के साथ अल्लाह ताला की खालिस्तन रज़ा के लिए हमने ये बेड़ा उठाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पर कायम हैं, और उसी जज्बे के तहत हम इसको खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक खिदमत खल्क़ ऐन इबादत है। इसको ही हमने अव्वलीन फ़र्ज़ समझ के खिदमत की है। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी मेरा सवाल वही है, तब्दील नहीं हुआ सवाल वही है, किस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है, किस तरीके से इसको मैनेज कर लेते हैं आप लोग आपस में इकट्ठा होकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट आपका सवाल जो है वो वाकई वैलिड है, इसलिए कि इस उम्र के इस एज के हिस्से में जो है इतना मेंटल एक्सर्शन और बॉडी फ़िज़िकल एक्सर्शन जो है हर आदमी के अंदर इतना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक की बड़ा एहसान और करम है कि हमारी एक टीम है जिसके सरबराह जो हैं वो असलम साहब हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी वाजिद साहब हैं। इन दोनों की काविशों से दोनों ने हम लोग पूरी टीम को इकट्ठा किया, और उस इकट्ठा होने के साथ साथ हमने इनके बताए हुए उसूलों पे
जो खिदमत के हवाले से जो हमारी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनकी खिदमत के हवाले से हमने उनके दिए हुए लाए अमल पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने पाए तकमील तक पहुँचाया। और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका भी बहुत कोऑपरेशन रहा है इस सोसाइटी में हमारी डेवलपमेंट के सिलसिले में। और ये वाजिद साहब, हमारे अब्दुल्ला वाजिद साहब जो हैं, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि इस सोसाइटी के ये रेजिडेंट्स हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 62 साल उम्र की मेरी ज़िंदगी का 62 साल मैंने उम्र गुजारी है, मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, इतना काइंड हार्टेड और इतना वेलफेयर करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को, इनकी ईमान को सलामत रखे और इस सोसाइटी में जो है ये इसी तरह जो है खिदमत का जज्बे के साथ चलते रहें। अच्छा, क्योंकि आप फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़ाइनेंस के जो मामलात होते हैं ये बड़े हसास मामलात होते हैं, तो ये मामलात, ये क्लियरेंस, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से रहती हैं? वो जो डिस्पेरेंसी है, वो जो शफाफियत है, वो किस तरीके से बरकरार रहती है और ये मामलात किस तरीके से तय होते हैं? यकीनन आप सही बोल रहे हैं। असल में जो डेवलपमेंट का काम जो है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई जिसके अंदर हम वेंडर्स को कोटेशन लेते हैं, 3 कोटेशन जो एक तरीक़ेकार है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देने का, उसमें हम 3 कोटेशन लेते हैं। उन 3 कोटेशन की जो मिनिमम जो कोटेड वैल्यू होती है उसको हम अप्रूव करते हैं कमेटी के साथ, जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद जो है हम एमसी को देते हैं। यकीनन एमसी का भी मैं नाम बिल्कुल लूँगा, इसलिए कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये डेवलपमेंट नामुमकिन थी। और 500 और 1000 रुपये की कलेक्शन में जब हम जाते हैं कलेक्शन करने, तो हर आदमी के कोविड की वजह से जो आजकल माशी मामलात हैं वो बहुत वीक हो गए थे लोगों के, कोई देता है कोई नहीं देता। बहरहाल मैं इस सिलसिले में एमसी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उन्होंने माली ताउन और मावनत करके ये जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट उसी सिलसिले की ये कड़ी है। और ये शफाफियत जो है ये इसी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। वो ये है कि हम जो भी कोटेशन लेते हैं वो उसको कैश की डीलिंग के ज़रिए नहीं करते हैं। हम तीन वेंडर्स से कोटेशन लेते हैं, वो सबमिट करते हैं और जब वो अप्रूव्ड हो जाता है, काम ख़त्म होने के बाद जो है वो उनको क्रॉस चेक के ज़रिए उस कंपनी को हम क्रॉस चेक के ज़रिए उसको पेमेंट कर देते हैं। शफाफियत के बारे में जो आपने कहा कि हमारा जो यूनियन ऑफिस है जो कि बिल्कुल हमारे मेन एंट्रेंस के साथ ही है, उसके अंदर हमने बाकायदा एक बंदा जो है जो हमारे सारे मामलात को ऑन रिकॉर्ड करता है। और वो हमारा एक प्रोग्राम है, उसके अंदर तमाम कलेक्शन महीने की जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे होती है, वो उसके हर रेजिडेंस, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो पोर्शन में हो, चाहे वो कमर्शियल में हो, चाहे वो ओनर हो, वो सारे की सारी कंप्यूटराइज है। हर आदमी, हर रेजिडेंस को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना जाके घर का एड्रेस बताए, चाहे वो किसी भी स्टेटस में रह रहा हो, तो वो उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट जैसे कहते हैं, उसके नाम से उसका घर का एड्रेस होगा और उसकी तमाम कलेक्शन जो अब तक 36 महीने में दिए है, वो सारी की सारी कलेक्शन जो है ऑन रिकॉर्ड है। उसके अगेंस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। कोई भी चाहे किसी वक्त भी चाहे, टाइमिंग है उसके ऑफिस के, वो जाए, नॉक करे, अपना स्टेटमेंट निकाले, उसको वेरीफाई करे। और ये सारी शफाफियत ये वाजिद साहब और हमारे ये असलम साहब खड़े हुए हैं और जितने भी हजरात हैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनकी सरबराही में सारे मामलात हुए हैं। और मैं एक दफ़ा आपसे बोलूँगा कि मैं एमसी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने डेवलपमेंट के हवाले से हमें बहुत मामली मामलत की है। थैंक यू। और ये टीम थी जो कि हमारे साथ मौजूद थी। हमने सदर से भी बात की, हमने फाइनेंशियल सेक्रेटरी से भी बात की, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों से हमने बात की। और जिस तरीके से इन लोगों ने बात की उससे अंदाज़ा हो रहा था कि कितना एका है इन तमाम लोगों में, कितनी यकजहती के साथ और कितने तसलसल के साथ और कितने मोहब्बत के साथ ये लोग अब एक साथ मिलकर इस सोसाइटी के लिए खुलूस नीयत के साथ काम कर रहे हैं। और ये वाज़ेह था उनकी बातों के दरमियान, उनके कनेक्शन के दरमियान, जिस तरीके से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे बातों के दरमियान, इससे ये वाज़ेह हो रहा था कि किस कदर ये तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि इनकी बातों में, बल्कि जो इनकी डेवलपमेंट हमने अभी तक देखी है, चाहे वो ये पार्क हो, चाहे वो स्पोर्ट्स गाला हो, चाहे वो पार्क हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इनके इस इत्तेहाद की, इनके इस खुलूस नीयत से काम करने की गवाही खुद दे रही है। और हमारे साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर जनाब डॉक्टर उबैद साहब भी मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर उबैद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। उसके बाद सर बहुत बहुत मुबारक हो, इतने कामयाब इवेंट पर मैच मुकम्मल हो चुका है। सर क्या इंस्पिरेशन थी ये मैच करवाने की, ये स्पोर्ट्स गाला करवाने की? जी शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस सोसाइटी में। अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम 33 की ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है
हमारी गवर्नमेंट टीचर सोसाइटी सेक्टर 16 है। और हमारी सोसाइटी की जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसका मकसद ही ये है कि कम्युनिटी सर्विसेज दी जाएँ, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और चूँकि सोसाइटी में लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, और 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कोविड की वजह से एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, पार्क बंद हैं, ग्राउंड्स बंद हैं, जिम्स बंद हैं। तो ये हमारी जो यूनियन है उसका मकसद यही है कि लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी जाएँ। हमारे पास खुशकिस्मती से बड़ा अच्छा ग्राउंड मौजूद है, हमारे पास बड़ा अच्छा पार्क मौजूद है। तो हम टाइम टू टाइम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों में, टीनेजर्स में मैचेस कराए जाएँ, उनको इनकरेज किया जाए, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो फैसिलिटेट की जाएँ। और हमारा इस ग्राउंड के साथ बिल्कुल पार्क है, आयशा पार्क, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं गजनफर साहब और जनाब हाशमी साहब, वो इसको लुक आफ्टर करते हैं और बड़ी सर्विसेज देते हैं। और आपको बिल की हैरत होगी, उनसे वो 70 साल के हैं माशाल्लाह, और वो बड़े एक्टिव हैं और बड़े यानी कि ईगरली इस पार्क को मेंटेन करते हैं। तो इस एक्टिविटी का मकसद सिर्फ यही है कि जो बच्चे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं और उनके वालिदैन हैं, उनमें हेल्दी एक्टिविटी कराई जाए और इसको प्रमोट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा सर, मैंने देखा है आपकी जितनी भी कमेटी थी उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो 60+ थे। आप डॉक्टर हैं, आप कोई मखसूस दवाएं देते हैं कि वो जो है उतने तरोताज़ा रहें और मेंटली वो इतने स्टेबल रहें, इतने स्ट्रेंथन रहें कि वो काम करते रहें, फिज़िकली भी मेंटली भी? आप कोई मखसूस दवाएं देते हैं या आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का यकजोड़ है इस तरीके का? अच्छा, मैं ये इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम है, उसका फ़ज़ल है। लेकिन आपको अंदाज़ा शायद नहीं होगा कि हमारे जितने ये मेंबर्स हैं, जितने भी यूनियन के लोग हैं, ये सब बड़े एनर्जेटिक एक्टिव लोग हैं। हमारे बिल्कुल पीछे हमारे जाफी साहब खड़े हुए हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैंकर हैं। ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। ओके। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो असलम कुरैशी साहब हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ग्रेड 19-20 के रिटायर्ड डायरेक्टर रहे हैं। ओके। तो यानी ये कोई लो प्रोफाइल लोग नहीं हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो वाटर बोर्ड के सीनियर ऑफिसर हैं, अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो जो सेक्रेटरी हैं हमारे, और ख़ुद मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करते हुए। तो माशाल्लाह, एक तो सोसाइटी ये टीचर सोसाइटी है, तो लोग यहाँ वैसे ही माशाल्लाह पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लोग यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, लोग टेक्निकली आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। तो वैसे ही माशाल्लाह लोग हैं। और जो हमारे सोसाइटी के जो यूनियन के लोग हैं वो भी माशाल्लाह वो लोग हैं। बाकी ये है कि वो दवाई का ताल्लुक जहाँ तक है वो आपने नहीं बताया मुझे। ये है कि वो बस खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, अपना टाइम अच्छा गुजारते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, लिहाजा माशाल्लाह वो हेल्दी रहते हैं। यकीनन आप कामयाब भी हो रहे हैं अपनी तमाम तर काविशों के अंदर, मुझे नज़र भी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। तो ये थी वो कमेटी, ये अब मुकम्मल कमेटी थी जो कि हमने आप तक पहुँचाई। और क्या खूबसूरत लोग, क्या बाकमाल लोग, और जिस तरीके से तारुफ़ करवाया गया तमाम अफराद का, हाईली लर्नड, वेल लर्नड लोग, और कितनी खूबसूरती से एक बेहतरीन मुकाबले का, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करवाया गया। हाइलाइट्स अभी बाकी हैं, साथ साथ चलेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोसाइटी जिस मेहनत से, जिस जाफशानी से एसोसिएशन ने बनाई है, इसको मेंटेन किया है, मैं समझता हूँ हमारी मैनेजिंग कमेटी जितनी भी इनकी तारीफ़ करे वो कम है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के पास वक्त नहीं होता, दूसरे तमाम काम इतने हैं कि मैनेजिंग कमेटी के पास वक्त नहीं होता है कि वो टाइम निकाल कर सोसाइटी को मेंटेन करे। इसलिए एसोसिएशन ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक बुनियाद डाल दी है कि एक अच्छा काम किया है। काम इन लोगों ने किया है, मेहनत इन लोगों ने की है, नो डाउट। आज अगर ये सेहरा जाता है, इस सोसाइटी का तमाम कराची में अगर नाम है तो ये इस एसोसिएशन की वजह से है। और यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, ख़वातीन से भी जानेंगे सोसाइटी के बारे में, इस इवेंट के बारे में। पहले इस इवेंट के बारे में ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जो इवेंट हुआ है, जिस तरीके का ये इवेंट हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? सोसाइटी में इस तरह के इवेंट की कितनी ज़रूरत है? इवेंट का जहाँ तक तारुक है तो बेहतरीन इवेंट है। इसके अलावा ये कि जहाँ तक सोसाइटी के तारुक है तो बेहतरीन सोसाइटी है हमारी ये, और यहाँ की जो पूरी टीम है, जो ऑर्गेनाइजर टीम माशाल्लाह बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्पेशली सिक्योरिटी बहुत अच्छी है हमारी, और इसके अलावा मेंटेनेंस का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि पूरी सोसाइटी आपस में एक दूसरे से, जो नेबर से मिले और एक दूसरे को जाने। इस वक्त अगर मैं बताऊं कि रात के 11 बज रहे हैं और सब आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, और आम तौर पर इस तरीके के मामलात नहीं होते, तो सिक्योरिटी के हवाले से इस जगह को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना ये बहुत अहम बात है कि जहाँ पर और जिस इलाके में भी, चाहे वो छोटा एरिया हो, चाहे वो सूबाई सतह हो, चाहे वो मुल्की सतह हो, जहाँ पर सालेह हुक्मरान हो, ईमानदारी से अल्लाह के खौफ के साथ काम किया जाए, फ़ंड्स का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी बरकतें हैं जो हम इस छोटी सी सोसाइटी में ना खुद ब खुद देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जितने अभी तक हमारी यूनियन है, उन्होंने माशाल्लाह जितने काम किए, जो जो चीज़ थी, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद उसकी बरकतों के नतीजे में हमें होती हैं। बहुत सेफ़ सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ बिकॉज यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं, दे आर फ्राम रिलीजियस बैकग्राउंड एंड दे हैव इस्लाम इन देयर लाइफस्टाइल्स। ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम नाम का है, दे हैव ओन्ड इस्लाम, दे हैव एम्ब्रेस्ड इट ब्यूटीफुली, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सेफ्टी एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी। अंदर रहने वाले कुछ लड़के कभी ऐसी एक हरासमेंट और कुछ इस तरीके की चीज़ों को कभी फील किया है? I would want to say something कि it's not just because कि यहाँ पे आज इवेंट था तो हम लोग बाहर निकले हैं, बट हमारी फैमिली की और मेजॉरिटी फैमिलीज़ की यहाँ पे रूटीन होती है कि रात में पार्क आना, बिकॉज द पार्क टाइमिंग इज़ लाइक टिल 11। तो हम लोग बाकायदा जो है यहाँ पे साइकिलिंग करके आते हैं, तो हम आते भी साइकिल करके जाते हैं, जाते भी साइकिल करके हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ इवेंट के लिए, तो वी डू फील सिक्योरिटी एंड नो वन इज़ लाइक यू नो स्टेयरिंग एट अस और गॉकिंग एट अस। वी नेवर फील लाइक अनकंफर्टेबल। और जैसे माँ बाप बोलते हैं मगरिब तक जा रही हो ना तो मगरिब तक वापस आ जाना, लेकिन मेरे अब्बा है ना, वो बोलते हैं भाई जाओ और जाके मतलब फ्रेश होकर आओ। तो अभी तक यही कह रहे हैं मगरिब तक आ जाया करो। नहीं, मतलब ये सोसाइटी के अंदर ही रहकर, लेकिन आपको जो करना है ना, जो एक मेन रोड है यहाँ पे ना, मतलब कमर्शियल, वो बहुत चौड़ी, वहाँ पे आपको जो दिल चाह रहे ना आप करें। मैंने साइकिलिंग भी करी है, और मैंने अभी वाजिद अंकल थे, उनको मतलब बोला कि आपने जैसे इतना अच्छा लड़कों के लिए करवाया है तो आप लड़कियों के लिए बैडमिंटन करवा दें और इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन करवाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए ना एक अलग से सेटअप करवा दूँगा कि आप लोग रोज़ाना आएँ और रोज़ाना खेलें, और ये वो तो लाइक ये कहाँ होता है। That's very satisfying and that's so good talking to all of you. Thank you so much for your time. देखें, ये होता है वो एतमाद, और ये वो तरीक़ाकार होता है जिसकी बुनियाद पर जिस तरीके से बात की गई कि आप एक इस्लामी निज़ाम को अगर सही मायनों में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जब दाखिल करते हैं तो नताइज इस तरीके के सामने आते हैं कि वो पर्दा करती हैं, साथ ही साइकिलिंग करके यहाँ तक पहुँचती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टीरियोटाइप है, और वो पर्दा करते हुए यहाँ पे साइकिलिंग करके यहाँ तक आती हैं। और उनका ये कहना है, उनका यकीन के साथ ये कहना है कि उनको कोई भी नहीं घूरता, कोई भी उनको हरास नहीं करता, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव जो कि हमें अपनी ज़िंदगियों में भी देखने की ज़रूरत है।